हे गाइस, वेलकम बैक टू दीपक पॉडकास्ट। दोस्तों, आज होली है और सभी लोग होली मना रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली क्यों मनाते हैं? होली मनाना कब से स्टार्ट हुआ? इसके पीछे कहानी क्या है? तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि होली क्यों मनाया जाता है और ये परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ। ये सब चीज आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है जिन्होंने मुझे क ख ग घ अंगा सिखाया, तब जा करके मैं ये हिंदी लैंग्वेज पढ़ पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। एक बार वार्म वेलकम कीजिए मेरे बचपन के टीचर सुरेश सर का। तो सुरेश सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आप आए, आज मेरा दिल गदगद हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए, जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया स्टार्टिंग में, आज मेरे गेस्ट बने हुए हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए। इसके लिए दीपक बाबू को हमारे ओर से ये होली के शुभ अवसर पर इन्होंने जो हमको यहाँ बुलाने का इन्होंने जो मौका दिया, इसके लिए इसे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी, ऊपर से भी हम सरस्वती माँ से भी मैं आग्रह करता हूँ कि ये बच्चा हमारा और आगे जाए, और इसी तरह हम लोगों का जो शिक्षक का जो है मन को जो है आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया। इन्होंने इस होली के शुभ अवसर पर इन्होंने हमको बुलाया कि सर आइए आप होली के विषय में कुछ दो शब्द बोलें। तो सर, हमें जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है। हर चीज में मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ कि आखिर ये चीज क्यों हो रहा है, उसको हमें जानने के आदत हर चीज में रहता है। तो इस बार होली था तो मैं सोचा कि किनको बुलाओ किनको बुलाओ। मैं सोचा कि अपने टीचर को ही बुला लेते हैं जो मेरे बचपन के टीचर थे। तो इसीलिए आज हम आपको बुलाए और आज आपको बताना है कि होली हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, स्टार्ट कब से हुआ। तो इसका पूरा हमें स्टार्टिंग से मतलब कि बताइए। हाँ, शुरू से बताइए कि हम लोग होली कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कहानी कैसे स्टार्ट हुआ कुल मिलाकर। अब जो है होली होली को जो ये मनाया जाता है, ऐसा कहानी यानी सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। इसके पीछे और कुछ बहुत कहानी है। जब सतयुग था, प्राचीन काल में, है ना, उस समय राक्षस का ही राज था। और राक्षस का राज था तो हमारा हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, वह राजा मानता था अपने आप। अच्छा, जो पहले के जमाने में पहले के, हाँ, जो हिरण्यकश्यप था वो अपने आप को राजा मानता था। अच्छा। अब उस समय जो है इन्होंने मंदराचल पर्वत पर जो है इन्होंने एक पैर पर काफी तपस्या इन्होंने किया। अच्छा। जब तपस्या किया तब इनका जो है शरीर में पूरा दिमक आ गया करते करते, और वो शरीर में जो है इसे पूरा जो है चिट्टी लोग जो है पूरा मांस पूरा खा गया। अच्छा। जब इस तरह से हुआ तब यहाँ तीनों लोग का जो है पूरा कांपने लगा, देवताओं में काफी हड़कंप हुआ। तब हमारे यहाँ जो है जो रक्षा करने वाले जो है, जो सृष्टि करने वाले थे, ब्रह्मा जी थे, वो उनके पास आए। उनके पास आए तो बोले कि हिरण्यकश्यप, आप तुम जो है हमसे वरदान कुछ मांगो। तो उन्होंने बोला कि वरदान मैं एक ही शर्त पर मांगूंगा कि हमको मारने वाला कोई नहीं है। मैं न मुझे को गोली से मार सकता है, न मैं धरती में मरूं, न आसमान में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर में मरूं। अब यही सब उन्होंने वरदान मांगे। अब वरदान मांगने के बाद हिरण्यकश्यप वरदान मांगा। हाँ, अपने आप को कि हम अपने आप करेंगे, कभी मरेंगे नहीं। मरेंगे। हाँ। तो उन्होंने जो है ब्रह्मा जी आकर के उन्होंने बोला क्या तथास्तु, तुम मस्त रहो, ये सब तुमको हम वरदान दिए। जब उनसे इन्हें वरदान मिला तो ये हिरण्यकश्यप राजा जो था वह काफी घमंडी हो गया। वो अपने आप में कि हम कभी मर ही नहीं सकते हैं, अमर हो सकते हैं। जब इतना बड़ा घमंडी मिला तो फिर पुनः घर आए तो वह जो है सिंहासन के लिए जो है वह किसी राजा के सिंहासन में उन्होंने जाकर के बैठ गया। हिरण्यकश्यप अपने आप की, हम तो अब अमर हो गए हैं तो हम राजा के सिंहासन में बैठ जाते हैं, समझे ना। ये हुआ तो पूरा राज में मतलब वह जो है चलाने लगा कि भगवान मैं हूँ और भगवान आप तुम लोग किसी को मत मानो। अब हिरण्यकश्यप तो राजा ही था और उधर ब्रह्मा जी का वरदान भी मिल गया। तब उन्होंने कहा कि पूरा घमंडी से सारा लोग प्रजा उनको पूरा भगवान के रूप में भी मानने लगा उसे, कि ठीक है भाई आप ही सब कुछ है। अब उसी घर में जो है उनका केयातु पत्नी थी। अब उसी घर में जो है एक नन्हे बालक को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा प्रहलाद। अच्छा, इस कहानी यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है। तो प्रहलाद जो जन्म लिया वो तो विष्णु भगवान का भक्त था। वह तो मतलब वो तो पूरा विष्णु भगवान को ओम नमः वासुदेव भागवते, हाँ, पूरा विष्णु भगवान का पूरा प्रहलाद जो थे वो उन्हीं का भजन करता था। तब इन्हें जो है अपने गोदी में उन्होंने बैठाया था। अच्छा।
हिरण्यकश्यप राजा हिरण्यकश्यप राजा तो बोला कि जब अब कि बेटा तुमको सबसे अधिक शिक्षा किन से मिलता है? तो शिक्षा तो हमको सबसे शिक्षा तो भगवान से मिलता है। वो कौन है तुम्हारा? तो मेरा विष्णु भगवान है। अच्छा, नारायण है। हाँ, उन्हें से हम शिक्षा लेते हैं। हाँ। तब तो उन्हें 8 करोड़ लगा, जो गोद में रखे हुए तो उन्हें जो है पटक दिया। अच्छा, लेकिन वह खुद का बेटा उसका, हाँ, अपना बेटा पटक दिया। क्योंकि उसका जो है से खुद वह विरोध किया करता था, समझे न? जब उससे और बड़ा जब हो गया वो लड़का, तब उसको फिर कितना पूरा सबको बुलाया। राजा है, राजा था, ये था, पूरा दरबार लगाया और सब कुछ जब अथी करने लगा, उसके बाद में भी बोला ना हम उन्हीं को मानेंगे, विष्णु भगवान को ही मानेंगे। विष्णु के अलावे इस धरती में कोई नहीं है। तब उसे और ही लगा। तब उन्होंने अपना सभी दरबारी लोग, अपना सभी जितने राजा यहाँ रहते थे, सभी को बोला कि इसे जो है पहाड़ पर से ले जाके ढकेल दो, गिरा दो प्रहलाद को। हाँ। उसका जो सैनिक लोग है तीर घसीट करके ले गया वहां भी, और वहां भी पहाड़ से नीचे कर दिया। अब नीचे कर दिया तो वह बहुत, हमारे प्रहलाद जी भगवान थे, वह बहुत खुशी से नीचे उतर रहे। हाँ। और उसी समय फिर नाम लिए कि ओम नमः भगवते वासुदेव, और वो भगवान आ गया और उसे पूरे अपना फूल के समान वो उसको लोक लिए। कहीं उनको चोट नहीं लगी, धकेले गिरे, और कहीं उनको कहीं खरोच तक नहीं आया, जबकि वहाँ नुकीला पत्थर है, झाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा भी उन्हें, फिर राजा के पता चला कि नहीं वो तो जिंदा ही है। फिर आ गया। अब आ गया तो फिर इन लोगों को फिर आदेश किया सैनिक लोगों के कि इसे जहाँ अगर जहरीला सांप है वहां ले जाकर छोड़ दो, उस रूम में छोड़ दो, ताकि सांप जहरीला काटेगा ये मर जाएगा। लेकिन वहां भी जब रखा गया, सैनिक लोग तो जाके पहुंचा दिया उस सांप वाला घर में। अब पहुंचाने के बाद हुआ क्या कि उनके पास जितने सर्फ लोग थे से वो किया, विष्णु भगवान के जितने सर्फ जो हैं वो सभी आकर के उनका छत्र छाया हो गया। और सांप गया, पूरा शरीर लिपट लिया, पूरा इम लिपट, कहीं डसने का काम हुआ नहीं किया। अब फिर सैनिक लोग देखा तो कि फिर जिंदे है। फिर राजा को खबर किया, क्या बात है, ऐसे मतलब इस तरह की बात है कि मतलब वो तो प्रहलाद नहीं मर रहा है, वो तो ओम नमः भगवते वासुदेव जो बोल रहा है, उसी में मतलब उनका पूरा छत्र छाया हो रहा है। और उसके बाद फिर वहां से फिर जो है फिर सैनिक लोग को बोला कि हाथी है, हाथी पर इसे ले जाओ, कुचल देगा। और वहां देखो एकदम जंगल में से छोड़ देना, और उधर से हाथी जाएगा और तुम लोग भाग जाना। जो उसको पहुंचाने गया था उन लोग ऐसे उसको वहां छोड़ दिया, बहुत प्रेम से उनको ले गया था कह करके कि यहाँ चलो, वहां ऐसे तुमको अच्छा वहां लगेगा, वहां तुम चलो। अभी तो कहा चलिए ले चलिए, वह तो खुश से जाते थे प्रहलाद जी। प्रहलाद भगवान जो है जाने के लिए कहीं भी ले खुश पूरे खुशी से। लेकिन जो है वहां भी जब ले गया लोग उनको, तो हाथी देखा, जैसे हम मतलब आए उधर से जंगल से निकला, पूरा दहाड़ते हुए आया। अब इन लोग सैनिक लोग तो पूरा ऐसे खुश है कि मतलब अब तो प्रहलाद को तो मर जाएगा और हम लोग को राजा जो है इनाम देगा। क्या इनाम भी तो घोषणा किया हुआ था कि जैसे मरवाएगा उसे पूरा राजपाट और अनेक तरह का राजा का बात है, भाई सोना चांदी सब कुछ था उसके पास था। लेकिन फिर भी वैसे आए, उधर से हाथी आए, जैसे आए वैसे उनको जो है से अपना सूंड से जो है उसे पूरे पुचकारने लगे, है ना, मारने के अलावा। और फिर अगला बार फिर उसे पुचकार करके फिर वह जंगल में चला गया हाथी। लेकिन उन्हें मार नहीं सका। अब मार नहीं सका तो फिर सैनिक लोग बोला कि कैसे क्या होगा, ये तो नहीं मरा, तो अब क्या होगा? तो उसका जो है बहन, किसका? हिरण्यकश्यप राजा का। अच्छा। उसका बहन का नाम था सिंहिका। अच्छा, है ना। सिंहिका जब ये था तो वो जो सिंहिका क्या किया, वो हिरण्यकश्यप को जो ब्रह्मा जी जो वरदान दिए थे उसमें एक साल के रूप में भी प्रदान किया था। अच्छा। कि ये अग्नि में भी न जलेगा, न पानी में कहीं कुछ होगा, न कहीं और होगा। तो वरदान तो उन्हें मिला हुआ था। एक आध बार मतलब उससे सिद्धिकरण ये जो है हिरण्यकश्यप राजा जो है अपना बहन को जो है वो अग्नि मतलब जमा करके जो है वह अपना परीक्षा लिया था। और परीक्षा जब लिया था तो उसमें वह बच निकली, किसी तरह को उससे परेशानी नहीं हुआ। तब तो बोला कि इत बहन तो है, सिंहिका जो है हमारा प्रहलाद अपना पुत्र को दुष्ट को मार ही सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि फिर राजा जो है फिर उसे जो है बुलाया, सबको बुलाया। इसी तरह लग गया, राजा में पूरा लग गया, पूरा उसे स्टेज जलाने के लिए लग गया, लोगों को बैठने का पूरा मतलब बन गया। बनने के बाद जो है वह जो है सिंहिका जो है, अब वह जो है उसका कयातु जो है प्रहलाद की माँ, अब उनको जानकारी हो गया
कि मतलब ये जो है सिंहिका जो है हमारे पुत्र को जो है ले जाने के लिए वहां अग्निपात जो है इन्होंने तैयार है। तब उन्होंने कहा, सिंहिका ने बोला कि भाई अपना बोली भाभी प्रणाम से हम जो है वहां आज नहीं चलिएगा। बोले कहाँ कि आपका प्रहलाद का जो है आज वहां अग्नि परीक्षा है। तो प्रहलाद को बोले, प्रहलाद तो जाने लिए तैयार है, बहुत खुशी खुशी तैयार है, हर जगह चलिए जाता हर जगह चली जाता है। हाँ। इसलिए तब सिंहिका बोलती है कि नहीं ऐसे कैसे होगा, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र अग्नि में जल जाएगा, तुम तो बच जाएगी, तुम अकेले उसमें देखे आग में नहीं जली, जिसमें परीक्षा हो रहा था उसमें, लेकिन हो सकता है कि अभी तुम्हारे साथ प्रहलाद मेरा जा रहा है तो वो भी कहीं जल करके भस्म नहीं हो जाएगा। तो बोला भाभी आप तो जाने के लिए यानी पूरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपका पुत्र प्रहलाद जो है वह जो है जाने के लिए पूरा इच्छुक है। तो बोला कि ये बात है। तो बोला हाँ। अब सिंहिका जो है फिर प्रहलाद को भेज दिया अपने माँ के पास, माँ के पास भेज दिया वो कि जा करके माँ के तुम लेते जाओ। बोला हाँ हाँ हम जाएंगे, अपना माँ को हम वहां ले करके जहाँ होलिका थी, जहाँ आग को जलाया जाएगा वहां हम आवेंगे, आ करके जो है उसके बाद जो है आपके साथ हम साथ देंगे, समझे ना। वहां तो फिर इसी तरह पूरा लग गया, पूरा आग का ढेर लग गया, सबकी घी वगैरह फूल वाला पूरा अग्नि को जो है वहां पूरा जो है तैयार किया गया, सजाया गया। उसके बाद फिर माँ को कहा कि माँ से आपको वहां चलना है। बोले कहाँ, मतलब जहाँ मतलब वहाँ अग्नि परीक्षा है, जहाँ मतलब आग जलाया जाएगा उसमें हमको भी वहां बैठाया जाएगा वहां। तो माँ ही होती है। माँ का तो दिल जो है से पूरा कूद रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं बाबू वहां नहीं चलना है। बोले क्यों, कहने जाएंगे, हम चलेंगे, हमारा जो है नारायण विष्णु भगवान पर हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि माँ हम नहीं चलेंगे, से वहां चलिए। उसी तरह फिर वहां गया, पूरा राज दरबार माँ को लेकर के राज दरबार में पूरा गया। अब गया वहां पूरा अग्नि जो है से पूरा है से इन लोगों को पहले बिठाया गया, दोनों को पहले सिंहिका बैठी, सिंहिका के बाद जो है प्रहलाद को भी बुलाएगा, इसी तरह से गोद में आगे उसे भी बिठाया गया। और वो जो है सिंहिका जो है वह ब्रह्मा जी का जो दिया हुआ साल था उसे ओढ़ लिया और उसे भी गोदी में ले लिया। अब ले लिया, इधर जो है उसका सैनिक लोग जो है पूरा आग है लगा दिया, सूखा हुआ लकड़ी था पूरा धधकने लगा, जल्दी पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद जलते गया। अब वहां से हुआ कि विष्णु भगवान आए और वह जो है उसका साल जो मिला था वो चला गया, प्रहलाद के ऊपर चला गया। अच्छा। और प्रहलाद के ऊपर जब जाने के बाद जब ये हुआ, अब जो है सिंहिका जो है वह पूरा जलने लगी। प्रहलाद के ऊपर साल चल गया तो बच गया, प्रहलाद जो है बच गया। तो वहीं आग का जो पूरा ढेर था, जहाँ राख बचा वहां प्रहलाद जो है वहां जीवित रहा, नहीं मरा। दिन से जो है वह होलिका जो है, अब होलिका वह जल गई और ये प्रहलाद बच गया। उसी में जो है बुराई जो है से कितना होगा, लेकिन अच्छाई का आगे वह टिक नहीं पाता है। बुराई जो है वह कभी न कभी उसका खत्म होना ही है। और उसी दिन से जो है वह होली का जो है त्योहार जो है उसका सुबह से जो है रंगों और ये का पूरा ऐसे खुशी से पूरा हमारा नफरत था वह जल गया। और उसका उसी दिन से जो होली जो है ये रंगों का होली जो है वह शुरू है। हाँ। तो होली जो हम लोग मनाते हैं इसके पीछे इतना लंबा कहानी है, हम लोग सिर्फ ऐसे पता नहीं रहता, आदमी लोग क्या करते हैं ना सही बात नहीं पता, वो रंग लिया वो खेलने लगा, लेकिन पता रहना चाहिए नहीं कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। ठीक है, अच्छा है, जब नहीं पता तो हम तो सबको शिक्षा देना चाहते हैं। हम तो सभी बच्चों लोग से कहते हैं कि बच्चा लोग अगर तुम लोग को शिक्षा लेना है तो हमसे लो, हम शिक्षा देने के लिए सबको तैयार रहते हैं, चाहे किसी चीज के विषय में भी हो। अच्छा, तो होली में आप जो देख रहे हैं वीडियो, आप यहाँ तक जो देख लिए उनके लिए क्या मैसेज देंगे होली के, मतलब कि होली कैसे मनाए अपना? अब होली कैसे मनाए, होली तो अपना हम तो बोलते हैं कि सभी को भाईचारे और अपना अमीरी गरीबी को छोड़ करके सबके साथ उन्हें प्रेम की भावना से मिलजुल करके मनावे साल में एक बार। चलिए सर, आपका मैसेज तो हमेशा मेरे काम ही आया और ये भी काम ही आएगा आगे के लिए। तो चलो बहुत धन्यवाद हमारे दीपक बाबू को, जो कि इस तरह के हमें बुला करके जो काम किया, इसके लिए ढेर सारी बधाई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए सर। तो फिर अभी आगे फिर सर कोई टॉपिक नया ढूंढ हाँ बुलाएंगे सर। ठीक है ठीक है सर।